हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। अपन लोग आज राजस्थान के मेलों के बारे में पढ़ेंगे। छोटा सा सुपर फास्ट रिवीजन है, ढंग से देखिएगा। और वो भी मेले अपन किसके हिसाब से देखेंगे, क्षेत्र व जाति विशेष मेले हैं। जैसे जांगल प्रदेश जो कि बीकानेर को कहा गया है, जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कपिल मुनि का मेला है, कोलायत के अंदर। याद रख लीजिएगा, कपिल मुनि का मेला कोलायत में भरता है। और ध्यान रख लेना, ये मेला कब भरता है, आपके कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। कहाँ भरता है, कार्तिक पूर्णिमा में। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन कोलाई झील में किया गया स्नान गंगा स्नान की तरह पवित्र है। कि मतलब गंगा जी के पास जा नहीं पाए ना, तो कोलाई झील में स्नान कर लो। परंतु चारण जाति के लोग कोलाई झील में स्नान नहीं करते हैं, इस बात को भी याद रख लीजिएगा। इस मेले के सरोवर में दीपदान की परंपरा प्रसिद्ध है। कोलायत में कपिल भूमि की तपोभूमि स्थित है, कपिल मुनि साहब की तपोभूमि भी है। और जनश्रुति के अनुसार कपिल मुनि जी ने यहाँ पर सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया। नया प्रश्न मिला, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है, कपिल मुनि है। हिंदू सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला कपिल मुनि का मेला है, कोलायत में बीकानेर में भरता है। और कोलायत झील में कौन लोग स्नान नहीं करते हैं, चारण जाति के लोग नहीं करते। चारणों की कुल देवी करणी माता है, करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर। मारवाड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला रामदेवरा का मेला, यानी कि मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है, बाबा रामदेव का मेला है। और हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक चलता है। और यहाँ के मंदिर के जो पुजारी है वो तंवर राजपूत जाति के लोग होते हैं, ये याद रख लीजिएगा। तीर्थ यात्रियों को जो जाते हैं, पैदल यात्री जाते हैं, उन्हें जातरू कहा जाता है। और रुणेचा या रामदेवरा पर लोक देवता रामदेव जी की समाधि है। वैसे रामदेव जी का जन्म उंडू कश्मीर बाड़मेर में हुआ है। रुणेचा या रामदेवरा पर रामदेव जी को प्रिय श्वेत तथा नीले घोड़े चढ़ाए जाते हैं। मतलब बाबा जी के जो क्या चढ़ाए जाते हैं, घोड़े चढ़ाए जाते हैं, लोग लेके जाते हैं। रामदेवरा से 12 किलोमीटर दूर पर पंचपीपली नामक धार्मिक स्थल पर रामदेव जी ने 5 पीरों को पर्चा दिया था। यानी कि आपसे पूछ लेंगे कि रामदेवरा से 12 किलोमीटर दूरी पर जो हमारे लोक देवता रामदेव जी है, उन्होंने पर्चा दिया था, ये भी याद रख लीजिएगा। सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला रामदेवरा मेला, तहसील पोखरण, जिला जैसलमेर। हिंदू जैन धर्म सद्भाव का सबसे बड़ा मेला ऋषभ देव का मेला धुलेव उदयपुर के अंदर भरता है। और यह मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी से नवमी 2 दिन चलता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी और नवमी। धुलेव उदयपुर में जैन तीर्थंकर ऋषभ देव जी की काले पत्थर की मूर्ति है, ये भी याद रख लीजिएगा। जैन तीर्थंकर हुए हैं ऋषभ देव जी, और जैनों के 24वें तीर्थंकर हुए हैं महावीर स्वामी। ठीक है, यहाँ केसर बहुत अधिक चढ़ाई जाने के कारण इसे केसरिया नाथ जी भी कहा जाता है। और पूछ सकता है कि वह माता जिनकी ज्योति से केसर टपकता है, आई माता। यहाँ काले पत्थर की मूर्ति होने के कारण भील लोग इनको काला जी भी कहते हैं। और ऋषभ देव जी जैनियों के प्रथम तीर्थंकर, और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी, और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी है। इस मेले में आदिवासी जाति इकट्ठी होती है, जैन लोग इकट्ठे होते हैं। चैत्र कृष्ण अष्टमी से नवमी, धुलेव उदयपुर। याद रख लेना, मूर्ति कैसी, काली, केसरिया नाथ जी, काला जी भी कहलाते हैं। चलिए अगली बात, वागड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला बेणेश्वर धाम का मेला, नवा टापरा, आसपुर, डूंगरपुर, इनके अंदर वहाँ मेला भरता है। नवा टापुरा जगह का नाम है, आसपुर तहसील है, जिला डूंगरपुर है। वागड़ का मेला बेणेश्वर मेला माघ शुक्ल एकादशी से माघ पूर्णिमा तक भरा जाता है। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। बेणेश्वर नाम शिवलिंग पर आधारित है, शिवलिंग स्वयं उद्भूत माना जाता है और इसकी स्थापना संत माऊजी ने की है। बेणेश्वर मेला आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है, आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। और बेणेश्वर के मेले को वागड़ प्रदेश का पुष्कर, आदिवासियों का कुंभ। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर के नवाटापुरा नामक स्थान पर सोम माही जाखम, 3 नदियों का संगम सोम माही जाखम, याद रख लीजिएगा, पर शिवलिंग की पूजा हेतु लगता है। आदिवासी जातियों में यह मेला मुख्यतः भील जनजाति का बहुत लोकप्रिय, और लोग वहां आते हैं भील जाति के। इस मेले में मुख्यतः डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले के आदिवासी लोग आते हैं।
इसीलिए इसे वागड़ का पुष्कर, वागड़ का कुंभ कहा जाता है। इस मेले को जनजातियों का लोक मेला के नाम से भी जाना जाता है। आदिवासी लोग अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन भी इसी जगह करते हैं और बेणेश्वर नामक स्थान पर राजा बलि की यज्ञ स्थली भी मानी गई है, ये भी याद रख लीजिएगा। हाड़ौती प्रदेश, देखिए वागड़ प्रदेश का हमने देखा, वागड़ का बेणेश्वर धाम हो गया, जांगल का सबसे बड़ा कोलायत का मेला, कपिल मुनि का मेला, मारवाड़ का बाबा रामदेव मेला, उसी प्रकार से हाड़ौती जो कि कोटा क्षेत्र है, हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला सीताबाड़ी का मेला शाहबाद 12 के अंदर लगता है और ये मेला ज्येष्ठ माह की अमावस्या को चलता है। देखिए संत मावजी का मेला आपके माघ शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक, परंतु ये ज्येष्ठ माह की अमावस्या को लगता है। सीताबाड़ी के बारे में किंवदंती प्रचलित है, किंवदंती है वो क्या है कि यहाँ भगवान राम के सीता परित्याग के उपरांत सीता ने अपना निर्वासन काल यहाँ वाल्मीकि आश्रम में व्यतीत किया था। देखिए रामायण जो है उसके रचयिता वाल्मीकि है और ये इसमें किंवदंती है कि राम जी ने जब माँ सीता का वहाँ पर जब परित्याग कर दिया था तो माँ सीता ने अपना जो निर्वासन काल यहाँ पर पूरा व्यतीत किया है। वैसे माँ सीता को राम जी ने वहाँ पर ऐसे परित्याग किया नहीं था, ये बात भी आप ध्यान रखें। किंवदंतियाँ हैं, कहने में बहुत सारी बातें आती है। सीताबाड़ी लव कुश की जन्मस्थली और राम सेना के समय की साक्षी है। सीताबाड़ी का मेला शहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। शहरिया जनजाति का कुंभ है। भील जनजाति का कुंभ बेणेश्वर मेला है और सीताबाड़ी मेला हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला है। सीताबाड़ी में कितने कुंड है? 7 कुंड है। बेणेश्वर धाम 3 नदियों के संगम पर सोम माही जाखम और यहाँ पर सीताबाड़ी में कितने कुंड? 7 कुंड। सीताबाड़ी 12 शाहबाद में, ये भी याद रख लीजिएगा। जैनियों का सबसे बड़ा महावीर जी का मेला करौली के अंदर है और याद रख लेना ये मेला चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक चलता है और महावीर जी दिगंबर जैन संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र है। महावीर जी जो करौली के अंदर है वो जैनियों का एक बहुत बड़ा केंद्र है, याद रख लीजिएगा। दिगंबर का मतलब होता है जो कपड़े धारण नहीं करते हैं। यहाँ भगवान महावीर जी की लगभग 400 वर्ष पुरानी मूर्ति भी है। महावीर जी जो है वो जैनियों के 24वें तीर्थंकर है। इस मेले के अंत में रथ यात्रा का आयोजन होता है और महावीर जी की लठमार होली प्रसिद्ध है, याद रख लीजिएगा। महावीर जी की लठमार होली प्रसिद्ध है, याद रख लीजिएगा। मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला जो भरथरी का मेला है अलवर में बढ़ता है। राजा भरथरी का मेला अलवर में है और ये मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। कब बढ़ता है मेरे बच्चों? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। और ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भरथरी का समाधि स्थल भी है, राजा भरथरी का समाधि स्थल भी है। सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला साहवा का मेला साहवा चुरू के अंदर है, याद रख लीजिएगा, है ना। ये मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। साहवा गुरुद्वारे के साथ नानक देव व गुरु गोविंद सिंह के आने व रहने की स्मृतियां हैं। साहवा चुरू के अंदर सिख धर्म का राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। गुरु नानक देव जी जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, उनके प्रथम गुरु थे और 10वें गुरु जो थे दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी थे, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। मेरवाड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा मेला पुष्कर का मेला है। देखिएगा मेरवाड़ा जो प्रदेश है वो आपके अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र है और उसका सबसे बड़ा मेला पुष्कर का मेला है जो कि अजमेर में लगता है। ब्रह्मा जी का मंदिर है यहाँ पर। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है और पुष्कर मेले को राजस्थान का रंगीला मेला कहते हैं। बहुत सारे बाहरी पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला पुष्कर अजमेर में लगता है, परंतु सर्वाधिक पशु मेले नागौर में है। बट सबसे बड़ा पशु मेला विश्व का है तो वो पुष्कर का पशु मेला है और पुष्कर मेले में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं और इस मेले में ऊंटों की बिक्री सर्वाधिक होती है। और याद रख लेना पुष्कर झील जो है उस पर 52 घाट है, उसमें एक घाट का नाम गांधी घाट भी है। तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। ये सब बातें आप लोगों के क्षेत्र विशेष के मेले हैं। अगले किसी टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे जाति विशेष के कौन से मेले जो आपको परीक्षा में दिलाएंगे सफलता। धन्यवाद, थैंक यू।